Find the coordinates of the point which divides the line segment joining 2 points, this and this, internally in the ratio 1:4. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उस पॉइंट के जिसने डिवाइड किया है एक लाइन सेगमेंट को जो कि इन पॉइंट से मिलकर बनी है इंटरनली इस रेशियो में 1:4। क्वेश्चन ये कह रहा है देखिए कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो ये 3D प्लेन की बात हो रही है। तो कोई 2 पॉइंट हैं तो उनके एड्रेसेस दे रखे हैं यहाँ पर। वो है 2, -5 एंड 3 और दूसरा एड्रेस है -3, 5, 2। कह रहा है कि इन पॉइंट से एक लाइन बनती है। इस लाइन को कोई पॉइंट है, एक तीसरा पॉइंट है जो इस लाइन में मौजूद है, इस लाइन के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस लाइन पर कहीं मौजूद है। मान लीजिए वो यहाँ पर है। अब इस पॉइंट की वजह से इस लाइन के 2 पार्ट हो गए, एक तो ये सेक्शन हो गया और एक ये वाला। तो इनकी कोई डायमेंशन तो कोई लेंथ होगी इनकी। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है। तो आपको लेंथ नहीं दी है, आपको रेशियो दे रखा है लेंथ का। आपको ये नहीं बताया गया है कि वो 1 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की है, ये बताया गया है कि वो 1:4 में है। मतलब जितना ये हिस्सा होगा उसको 1 पार्ट कह दे तो दूसरा हिस्सा 4 पार्ट्स होगा, 1/4। मतलब कि समझ गए आप, जैसे रेशियो निकालते हैं ना हम लोग कि जैसे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, एक वैल्यू हमारा 10 सेंटीमीटर आया, दूसरा वैल्यू हमारा 50 सेंटीमीटर आया। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 10/50 यानी कि 1/5 हो जाएगा, तो 1:5। अब आप देखिए ये जो 1:5 है ये एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना है। देखिए आप, एक्चुअली नहीं है क्योंकि एक्चुअल तो 10 और 50 है और यहाँ पर 1/5 आ रहा है। तो मतलब कंपैरिजन हो रहा है ये पार्ट्स का। तो ये 1 और ये 4 पार्ट्स ऐसा। तो ये दे रखा है 1:4। तो बोल रहा है जिस पॉइंट ने इस लाइन के 2 हिस्से किए हैं आपको उस पॉइंट का एड्रेस बताना है। ये इस फॉर्म में, ये दिख रहा है आपको XYZ की फॉर्म में वो एड्रेस बताना है। ये P पॉइंट है, एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये तो ये हो जाएगा 2, -5, -3 और ये -3, -5, -2, x1, y1, z1, x2, y2 एंड z2। और कोई पॉइंट है, इसको P, इसको Q और इसको R मान लेते हैं हम लोग। और इस पॉइंट का एड्रेस हम अज्यूम कर लेंगे कि वो XYZ है। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर x1 m1 को मान लेते, m1 हमारे पास है 1 और m2 हमारे पास है 4। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस m2 4 और x1 की वैल्यू है 2 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 4। 3 इंटू 1 -3, 4 इंटू 2 8 और अपॉन में 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। 8 -3 होता है 5 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें से x का एड्रेस हमारा आ चुका है, ये x है। ओके, अब y निकालिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 एंड y2 5 प्लस m2 y1 -5 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये जाएगा 5 1 जार 5 प्लस 4 5 जार 20 माइनस का और अपॉन में 4 प्लस 1 5। तो 5 माइनस 20 हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू -3।
ये y का वैल्यू आ गया, यानी y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3। z निकालेंगे, m1z2 प्लस m2z1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय z2 -2 प्लस m2 और z1 अपॉन 1 प्लस 4, 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 5। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 10.5 इज इक्वल्स टू 2। तो z का वैल्यू आ गया 2। तो वो जो पॉइंट था जिसने इस लाइन को डिवाइड किया था उसका एड्रेस हो जाएगा ये हो जाएगा 1 कॉमा -3 एंड कॉमा -3। ओके, तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।